ये कहानी है सामसन की, एक ऐसे आदमी की जिसे खुदा ने गैर मामूली ताकत अता की। एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, मगर उसकी जिंदगी सिर्फ ताकत और फुतूहात की दास्तान नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें मोहब्बत भी थी, धोखे भी, और एक ऐसी कुर्बानी जिसने तारीख बदल दी। उस वक्त इजराइल फलिस्तियों के जुल्म के नीचे दब चुका था। लोग खौफ में जीते थे और उम्मीद कमजोर हो चुकी थी। लेकिन उन्हीं अंधेरों में एक नई तकदीर जन्म लेने वाली थी। और फिर एक फरिश्ता जाहिर हुआ, एक पैगाम लेकर। तुम एक बेटे को जन्म दोगी और वो नजात का आगाज करेगा। और फिर वो दिन आया जब सामसन पैदा हुआ। सॉमसन बचपन से ही आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी रूह में एक अजीब सी कुदरत थी। वो बच्चा बड़ा हुआ और उसकी ताकत बढ़ती गई। वो अपनी ताकत को सिर्फ अपनी खातिर इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि कमजोरों का सहारा बनता जा रहा था। उसके दिल में नरमी थी और उसकी ताकत में रहम। वक्त गुजरता गया और सामसन की ताकत एक दास्तान बन गई। एक दिन जब सामसन सफर कर रहा था, अचानक एक जवान शेर उस पर हमला और हुआ। मगर सामसन ने अपने नंगे हाथों से उस शेर को फाड़ कर रख दिया। और इस दिन के बाद उसकी ताकत की कहानी हर जबान पर थी। फलस्तियों को जल्द ही समझ आ गया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक आदमी है, सामसन। एक दिन उन्होंने उसे घेर लिया। मगर सामसन न डरा और अकेले 1000 सिपाहियों को शिकस्त दे दी। मगर हर ताकतवर इंसान की जिंदगी में एक इम्तिहान जरूर आता है, और सामसन के इम्तिहान का नाम था डिलाइला। एक औरत जिसने उसका दिल जीत लिया, यानी मगर उसके दिल में एक राज भी था। फलस्तियों ने डिलाइला को लालच दिया और उससे कहा, सामसन की ताकत का राज मालूम करो। एक रात जब सामसन गहरी नींद सो रहा था, डिलाइला ने उसके बाल काट दिए। और उसी के साथ सामसन की ताकत उससे छीन ली गई। फलस्तियों ने सामसन को पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल दी गई और उसे कैद कर दिया गया। वो आदमी जिससे पूरी फौज डरती थी, अब जंजीरों में कैद था। वक्त गुजरता गया और सामसन के बाल दोबारा बढ़ने लगे। एक दिन फलस्तियों ने उसे अपनी फतह का मजाक बनाने के लिए मंदिर में ले आए, मगर सामसन के दिल में एक आखिरी दुआ बाकी थी। ऐ खुदा, अगर तू चाहे तो एक बार फिर मुझे मेरी ताकत वापस दे।
सॉर्सर ने मंदिर के 2 बड़े सतूनों को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उन्हें धगा दिया। उसी लम्हे जमीन लर्ज उठी और पूरा मंदिर जमीन बोझ हो गया। उस दिन सामसन मर गया, मगर अपनी मौत में उसने अपनी सबसे बड़ी फतह हासिल की।